तो उस पाकिस्तान के साथ रिश्ते आपको सुधारना पड़ेंगे, क्योंकि बड़े डैडी ने कह दिया है कि बेटा तुम लोगों को लड़ना नहीं है, मोहल्ले में एक साथ रहना है, प्यार से चलो, गले मिलो। अब आप खूब कहते रहिए कि साहब इसने तुम्हारे घर के 23 लोग मार दिए थे बेकसूर, धर्म पूछकर मारे थे, लेकिन बिग डैडी ने कह दिया हाँ ठीक है, हो गया, हो जाता है, छोटी मोटी घटना है, चलो हाथ मिलाओ, गले मिलो। तो अब नरेंद्र मोदी की सरकार को पाकिस्तान के साथ गले मिलना पड़ रहा है, हाथ मिलाने पड़ रहे हैं, और उसी के लिए राम माधव तो बहुत छोटी हस्ती है, दत्तात्रेय होसबोले उनसे बड़े पदाधिकारी है, संघ के पद क्रम में वे महासचिव हैं एक तरह से कहा जाए, और उससे भी बड़े सरसंघ चालक, संघ के सुप्रीमो, उन्होंने अभी कह दिया कि पाकिस्तान से बातचीत के दरवाजे खुले रखना चाहिए, हम तो पाकिस्तान को मिलाने पर हमें काम करना चाहिए कि पाकिस्तान का विलय भारत में हो जाए। ये बयान है मोहन भागवत का। और विलय न हो सके तो पाकिस्तान को तमीज से रहना सिखा दें। तो कैसे तमीज से रहना सिखाएंगे? जंग आप लड़ नहीं सकते अमेरिका के दबाव के चलते, चौथे दिन आपको सीज फायर करना पड़ गया था। ये जनाब आईएसआई में रहे हैं, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, आईएसआई के आला पदाधिकारी हैं, वैसे अपने रिश्तेदार भी लगते हैं। ये नवाब मंसूर अली खान के खानदान से है, और तैमूर के पिता सैफ अली खान उनके भतीजे लगते हैं। वही तैमूर जिसे नरेंद्र मोदी जी घर में बुलाकर पूरे कपूर खानदान, पटौदी खानदान के लोगों के साथ बतिया रहे थे, तैमूर को लाड़ कर रहे थे। ये जो खान साहब हैं, इस्फान दियार अली खान पटौदी, ये आईएसआई के अफसर हैं, बहुत बड़े आईएसआई में काम कर चुके हैं, सैफ अली खान के चचा जान हैं। दोनों देशों के इतने बड़े बड़े दिग्गज श्रीलंका में होटल में बैठे, 5 सितारा होटल में। बहाना था एक कॉन्फ्रेंस का। हमारा ऐतराज तो उन लोगों से है जो ये कहा करते थे कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकती, आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। हमें सवाल तो उन लोगों से पूछना है जो कहते रहे हैं कि लहू और पानी एक साथ नहीं बह सकता। अब क्या बदल गया है भाई? कोई बताएगा कि अप्रैल 2025 में पहलगाम पर आतंकवादी हमले के बाद से पाकिस्तान के रवैये में कौन सा परिवर्तन आ गया है? क्या पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पर चल रहे आतंकवादी ठिकाने हटा दिए? लेकिन क्या पाकिस्तान का रवैया आतंकवाद पर कुछ बदला है? टेरर तो अपनी जगह है ही, तो फिर टॉक क्यों कर रहे हैं आप? लहू तो अब भी बह रहा है, तो फिर आप पानी क्यों साथ में बहा रहे हैं? वहां 5 स्टार होटल में पानी भी साथ पिया होगा ना, वहां तो चाय कॉफी भी हुई होगी, डिनर भी साथ किया होगा राम माधव ने, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने, रुचि घनश्याम ने। और ये किसके कहने से पाकिस्तान के साथ बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं? स्वाभाविक है, मोदी सरकार की सहमति है, बातचीत शुरू होनी चाहिए। अभी 1-2 साल पहले तो देशद्रोही का तमगा तैयार रहता, तुरंत गले में डाल दिया जाता है। तुरंत देशद्रोही मेडल तैयार रखेगा। तो क्या राम माधव के गले में कोई डालेगा सर? कोई मीडिया वाला डालेगा? कोई कुछ कहेगा? मैं छोटी सी टिप्पणी सर दिमाग में आ गई तो बोल दिया। मीडिया में तो चर्चा ही नहीं होगी। विदेश की धरती पर आरएसएस और बीजेपी दोनों में जो टॉप लीडर हैं, वो विदेश की धरती पर गए, वहां होटल में एक बंद कमरे में एक देश की बड़ी तारीफ की है, और उस देश की तारीफ करके मोदी शाह का जो प्लान था बना बनाया वो पूरा ध्वस्त कर दिया। आज तो जो खबर लाए हैं भारत के कुछ लोगों ने बताया भी नहीं, जो राकेश सर लाए हैं, सुन लीजिए सर क्या है पूरा मामला। देखिए, मामला तो बीजेपी और आरएसएस के सबसे परम प्रिय देश पाकिस्तान के साथ रिश्तों का है। पाकिस्तान के साथ रिश्ते बहाल करने के लिए 18 घंटे प्रधानमंत्री, 24 घंटे आरएसएस,
सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत, पूरी पार्टी कितनी मेहनत कर रही है, पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है, असल खबर ये है। कौन सा पाकिस्तान है ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं। उसी पाकिस्तान के साथ रिश्ते बहाल करने के लिए तमाम खिड़की, दरवाजे, गैलरी, छज्जे, आंगन सब खोले जा रहे हैं। और इसकी पृष्ठभूमि किसने रखी थी उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बड़े दिग्गजों के बीच में दुनिया के किस देश में, किस होटल में, 5 सितारा होटल में बैठक हुई है। देश का नाम है श्रीलंका, होटल का नाम है होटल हिल्टन। वहां पर एक बैठक हुई, उसमें डॉक्टर राम माधव, भूतपूर्व थल सेना अध्यक्ष MM नरवणे और एक मैडम है रुचि घनश्याम, वे भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी हैं, लंदन में भारत की राजदूत रही हैं। दूसरी तरफ से कौन था वो भी देख लीजिए, उनके नाम बता देते हैं। पाकिस्तान की तरफ से थे सज्जाद हैदर खान, ये महानिदेशक हैं साउथ एशिया विषय के पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में। दूसरे सज्जन है शेरी रहमान, ये भूतपूर्व मंत्री है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के नेता है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी शहबाज शरीफ की सरकार में सहयोगी दल के रूप में शामिल है, यानी उनके गठबंधन की पार्टी है। और तीसरे सज्जन है मेजर जनरल इस्फानदियार अली खान पटौदी, ये जनाब ISI में रहे हैं, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, ISI के आला पदाधिकारी हैं, वैसे अपने रिश्तेदार भी लगते हैं। ये नवाब मंसूर अली खान के खानदान से है और तैमूर के पिता सैफ अली खान उनके भतीजे लगते हैं। वही तैमूर जिसे नरेंद्र मोदी जी घर में बुलाकर पूरे कपूर खानदान, पटौदी खानदान के लोगों के साथ बतिया रहे थे, तैमूर को लाड़ कर रहे थे। ये जो खान साहब हैं इस्फानदियार अली खान पटौदी, ये ISI के अफसर हैं, बहुत बड़े ISI में काम कर चुके हैं, सैफ अली खान के चचा जान हैं। दोनों देशों के इतने बड़े बड़े दिग्गज श्रीलंका में होटल में बैठे, 5 सितारा होटल में। बहाना था एक कॉन्फ्रेंस का, एक इंस्टीट्यूट है वो इस तरह के संवाद परिसंवाद आयोजित करता रहता है। राम माधव ने पल्ला झटक दिया कि मैं तो अपने सत्र में बोलने गया था, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो अक्सर जी। ये वही राम माधव तो हैं जो अमेरिका में भागे थे पत्रकारों से, जी 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 वही सवाल करते थे। वहां भी उन्होंने कहा कि मुझसे भूल हो गई, मुझसे गलती हो गई। तो इन्हीं से, सर मेरी टिप्पणी जोड़ लीजिए, इन्हीं से भूल गलती क्यों होती है? इनसे भूल गलती क्यों होती हम आगे बताएंगे। ये जानबूझकर हो रही भूलें और गलतियां नहीं हैं। आपने ठीक कहा। वो पीटर फेडरिक अमेरिका के पत्रकार हैं, उन्होंने हुसैन बोल्ट की गति से राम माधव को दौड़ाया था। लगातार सवाल पूछते चले जा रहे थे और राम माधव सरपट चेतक घोड़े की तरह दौड़ते हुए अपनी कार में बैठ गए थे। एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया था। उससे पहले मंच पर उन्होंने जो कुछ एक और आयोजन में कहा था, उसको लेकर उन्हें माफी मांगनी पड़ी थी उसी समारोह में। बाकायदा बयान जारी करके लिखित में एक्स पर कि मेरे कहे का गलत आशय लगाया गया है, मेरा आशय ये नहीं था, किंतु परंतु अगर मगर। पर पूरी दुनिया और देश समझ चुका था कि राम माधव ने जो कुछ कहा है उसकी असल मंशा क्या है। तो वे माफी वीर बनकर अपने बयान से गुलटैयां खा गए थे। लेकिन पाकिस्तान के साथ ये जो पीगें बढ़ाई जा रही हैं, दोस्ती के दरवाजे खोले जा रहे हैं, खिड़कियां खोली जा रही हैं, बातचीत के लिए मंच तैयार किए जा रहे हैं, इसके पीछे असल कारण क्या है? और उस कारण के बाद हम देखेंगे कि इसको किस तरह से धीरे धीरे परत दर परत एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए देश की आंखों में धूल झोंक कर पाकिस्तान के साथ गलबैयां की जा रही। पहले वजह की बात, वजह है अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप का दबाव। जब से माय डियर फ्रेंड दबाव नहीं बनाएंगे। माय डियर फ्रेंड ने तो उसी दिन दबाव बना दिया था जब
10 मई को अमेरिका की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया था कि भारत और पाकिस्तान में लड़ाई खत्म कर दी गई है, सीज फायर हो गया। दबाव तो उसी दिन बना दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने, उस हर दिन बनाया था जब 100 से ज्यादा बार सीज फायर का श्रेय लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दबाव तो भारत पर उस दिन घोषित कर दिया था जिस दिन उन्होंने ट्रेड डील एक तरफा अपनी मर्जी से घोषित कर दी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने जितनी तारीफ हमारे प्रधानमंत्री की है उससे 10 गुना ज्यादा बार वे शहबाज शरीफ की तारीफ कर चुके, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ कर चुके और ईरान के साथ लड़ाई में पाकिस्तान को मध्यस्थ बना चुके। एमओयू पर दस्तखत थे शहबाज शरीफ के। तो उस पाकिस्तान के साथ रिश्ते आपको सुधारना पड़ेंगे, क्योंकि बड़े डैडी ने कह दिया है कि बेटा तुम लोगों को लड़ना नहीं है, मोहल्ले में एक साथ रहना है, प्यार से चलो, गले मिलो। अब आप खूब कहते रहिए कि साहब इसने तुम्हारे घर के 23 लोग मार दिए थे बेकसूर, धर्म पूछकर मारे थे, लेकिन बिग डैडी ने कह दिया हाँ ठीक है, हो गया, हो जाता है, छोटी मोटी घटना है, चलो हाथ मिलाओ, गले मिलो। तो अब नरेंद्र मोदी की सरकार को पाकिस्तान के साथ गले मिलना पड़ रहा है, हाथ मिलाने पड़ रहे हैं, और उसी के लिए राम माधव तो बहुत छोटी हस्ती है, दत्तात्रेय होसबोले उनसे बड़े पदाधिकारी है, संघ के पद क्रम में वे महासचिव हैं एक तरह से कहा जाए, और उससे भी बड़े सरसंघ चालक, संघ के सुप्रीमो, उन्होंने अभी कह दिया कि पाकिस्तान से बातचीत के दरवाजे खुले रखना चाहिए, हम तो पाकिस्तान को मिलाने पर हमें काम करना चाहिए कि पाकिस्तान का विलय भारत में हो जाए। ये बयान है मोहन भागवत का। और विलय न हो सके तो पाकिस्तान को तमीज से रहना सिखा दें। तो कैसे तमीज से रहना सिखाएंगे? जंग आप लड़ नहीं सकते अमेरिका के दबाव के चलते। चौथे दिन आपको सीज फायर करना पड़ गया था। राम माधव के अलावा दत्तात्रेय होसबोले कह चुके हैं, मोहन भागवत कह चुके हैं। होसबोले ने भी सीधे सीधे वही शब्द दोहराए, पहले उन्होंने कहे, मोहन भागवत ने बाद में कहे। होसबोले ने भी कहा पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते अच्छे रखना चाहिए, पाकिस्तान के साथ बातचीत के दरवाजे खुले रखना चाहिए, और उन्होंने तो बहुत आगे जाकर ये तक कह दिया वैज्ञानिकों का आना जाना होना चाहिए, साहित्यकारों का, कलाकारों का, रंगकर्मियों का, सोशल एक्टिविस्ट का पाकिस्तान के तरफ जाना हो, और वहां के इसी तरह के लोग हमारे भारत देश में आए, राजनेता भी आए जाएं। इसे कहते हैं ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, जो श्रीलंका में बैठक हुई है। तो इस तरह से कुल मिलाकर देश को धोखे में रखकर अलग से ट्रैक 2 डिप्लोमेसी के नाम पर पाकिस्तान से रिश्ते सुधारे जा रहे हैं। लेकिन अब इसमें हम आगे बात करेंगे, कुछ डायलॉग हैं नरेंद्र मोदी और बड़े नेताओं के, उनको दोहराएंगे, फिर पूछेंगे कि क्या सब कुछ ठीक हो गया कि पाकिस्तान के साथ ट्रैक 2 डिप्लोमेसी शुरू कर दी गई है। फिर ट्रैक 2 के बाद ट्रैक 1 पर कब आएगी घोषित रूप से। तो पाकिस्तान की बात करते समय ये जो ट्रैक 2 डिप्लोमेसी चल रही है, ये अंततः ट्रैक 1 पर भी आएगी। ऑफिशियल मीटिंग्स भी होंगी, विदेश मंत्री आपस में बात करेंगे, हो सकता है कल को प्रधानमंत्री भी मिले एक दूसरे से। हमें कतई ऐतराज नहीं है पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने में। हमारा ऐतराज तो उन लोगों से है जो ये कहा करते थे कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकती, आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकती। हमें सवाल तो उन लोगों से पूछना है जो कहते रहे हैं कि लहू और पानी एक साथ नहीं बह सकता। अब क्या बदल गया है भाई? कोई बताएगा कि अप्रैल 2025 में पहलगाम पर आतंकवादी हमले के बाद से पाकिस्तान के रवैये में कौन सा परिवर्तन आ गया है? क्या पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पर चल रहे आतंकवादी ठिकाने हटा दिए? लेकिन क्या पाकिस्तान का रवैया आतंकवाद पर कुछ बदला है? टेरर तो अपनी जगह है ही, तो फिर टॉक क्यों कर रहे हैं आप? लहू तो अब भी बह रहा है, तो फिर आप पानी क्यों साथ में बहा रहे हैं?
वहां 5 स्टार होटल में पानी भी साथ पिया होगा ना, वहां तो चाय कॉफी भी हुई होगी, डिनर भी साथ किया होगा राम माधव ने, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने, रुचि घनश्याम ने। और ये किसके कहने से पाकिस्तान के साथ बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं? स्वाभाविक है, मोदी सरकार की सहमति है। मोदी सरकार की सहमति क्यों है? क्योंकि ऊपर से दबाव है।